आप सभी लोग काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं और बहुत कोशिश की आपने सिनेरियो को समझने की, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि कैसे इस मार्केट को हम एनालिसिस कर पाए, क्या चार्ट रीडिंग करें, कैंडल स्टिक देखें या कोई इंडिकेटर का यूज करें। और अगर हम बात करें ऑप्शन चेन की तो सिनेरियो समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे कंडीशन में आखिर करें तो करें क्या। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ना तो आपको कोई चार्ट देखना है, ना कोई इंडिकेटर देखना है, ना कोई सिनेरियो आपको देखना है। ओनली 920 पर हम लाइंस ड्रॉ करेंगे और उसके बेसिस पर पूरे निफ्टी के पूरे दिन का सिनेरियो हम इजीली कैच कर पाएंगे। तो कैसे ट्रेड करेंगे, कहां पर सेफ वैल्यू हमको मिलने वाली है, कहां पर रिस्की वैल्यू मिलेगी, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही हमारे साथ है आशियाना जी, जो कि आपके बिहाफ पे बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं कि कैसे हम इस स्ट्रेटजी का यूज करके हम ओनली 920 पे पता कर सकते हैं कि इस बाजार का, इस मार्केट का या निफ्टी का पूरे दिन का टॉप क्या होगा और बॉटम क्या होगा। तो क्या करें, चला जाए। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये वाला जो स्ट्रैटेजी है शायद बहुत ही सिंपल एंड बहुत इजी है। हर कोई इस स्ट्रैटेजी से, मेन क्या होता है ना, मेन पैसा कमाना। स्ट्रैटेजीज बहुत सारी है, बहुत टिपिकल है, लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे को बताओ, यहाँ लाइंस ड्रॉ करना है, वेट करना है, वैल्यूज डालनी है और एग्जिट कर लेना है। दैट्स इट, पैसा अकाउंट में। और सबसे अच्छी बात, यहां पर इस वीडियो में हम पूरे 30 दिन का बैक टेस्ट करेंगे कि कितने दिन आपको टारगेट मिला है, कितने दिन आपको स्टॉप लॉस मिला है और ओवरऑल क्या प्रॉफिट या आप लॉस में है। तो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए, कौन सा मंथ लिया जाए? अभी कौन सा जनवरी चल रहा है, दिसंबर मंथ दिसंबर लास्ट मंथ का ले लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पर, और ये एलटीपी कैलकुलेटर पर हम चलेंगे और पहले हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं। हिस्टोरिकल डेटा लगा दीजिए। यहां पर हमने लिया निफ्टी और साथ में हम ले लेते हैं एक्सपायरी का आपको बेहद ध्यान रखना है। कौन सा ले रहे हैं हम? दिसंबर का ले रहे हैं। तो दिसंबर में कौन सी डेट है? 5 दिसंबर। और डेट ले लेते हैं, कौन सी डेट आएगी हमारे पास यहाँ पर। डेट देखिए, कब से मंथ स्टार्ट हो रहा है? 2 दिसंबर से। टाइम क्या लेना है हमको? यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देखना है। टाइम देखिए, सिंपल सा टाइम देखिए, यहाँ पर कितना है? 9:15। इसको कर देते हैं हम 920 कर दिया, सबमिट कर दीजिए और एक बार डेटा को प्ले कर लीजिए। और प्ले करने के बाद हम कर देते हैं इसको स्टॉप। तो आपको देखना क्या, ध्यान क्या देना है? देखिए 2 दिसंबर और टाइम हो रहा है 9:20, बस। इसके अलावा हमको कुछ नहीं देखना है। अब यहां पर इस स्ट्रेटजी के बेस पर हमको कैसे एंट्री मिलेगी, क्या हमारे टॉप और बॉटम होंगे। तो यहां पर आपको देखिए बीच में एक लाइन दिखाई दे रही होगी रेड कलर की, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। यहीं पर इसे एक नीचे छोटी स्ट्राइक प्राइस को आपको लेना है और एक बड़ी स्ट्राइक प्राइस को ले लेना है। इसको हम बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी। अब हमको सबसे पहले इस ऑप्शन चेन की मदद से क्या देखना है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है। सपोर्ट का मतलब क्या होगा? बाजार को नीचे जाने से रोकेगा। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? बाजार को ऊपर जाने से रोकेगा। तो यहीं पर देखिए, बड़ी स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट ढूंढना है, तो बड़ी स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी, बट फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं। तो सपोर्ट कहां पर दिखाई दे रहा है मुझे? ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों का दिखाई दे रहा है। तो मेरे लिए पहला बॉटम क्या हो चुका? ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या हो गई? पहला बॉटम है मेरे पास दिन का। ये जो पहला बॉटम होगा ये कैसा होगा? ये रिस्की बॉटम होगा, ये नंबर 1 हो गया। और इसी के नीचे EOS -1, ये क्या हो जाएगा मेरे पास? सेफ बॉटम हो जाएगा दिन पे। तो ये मेरे पास 2 एंट्री है कॉल की खरीदारी के लिए, यहां से मैं खरीदारी कर सकता हूं। अगर मुझे मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएगा तो इससे नीचे देखिए, यहां पर ये 3 नंबर वाला ट्रेड है -2 वाला, इससे 10 रुपए नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 10 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब यहां पर कितना वैल्यू आ रहा है? 839। तो आप ले लीजिए यहां पर 829 का आपको स्टॉप लॉस लेना है। तो ये हो गया आपका खरीदारी वाला जोन। अब देखते हैं बिकवाली वाला जोन। तो बिकवाली में हमको कहां दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है? 24,500 पर। अगर इसके डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पूरी डिटेल अगर थ्योरी आपको समझना है, तो आप इन्वेस्टिंग डैडी यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा और यहां पर आपको ये प्लेलिस्ट देखना है, फ्री में बनो ऑप्शन चेन के खलनायक। यहां से आप डिटेल थ्योरी समझ सकते हैं। चलिए वापस आते हैं मुद्दे पर। रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है मुझे? रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 24,500 पर। तो ये मेरा पहला टॉप है और इससे ऊपर की स्ट्राइक प्राइस फिलहाल अभी हमको दिखाई नहीं दे रही है, बट हम चाहें तो और स्ट्राइक प्राइस करके देख सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी रेंज हमको दिखाई नहीं देगी। चलिए अब इसी को ले हम चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर मैडम 2 तारीख का डेटा लगा लीजिए। अब देखिए बॉटम की बात अगर हम करें तो ऑप्शन चेन में बॉटम दिखाइए एक बार। देखिए बॉटम कहां पर है हमारे पास? 942 और 891, ये 2 बॉटम की लाइंस हमारे पास। तो यहीं पर हमने लाइंस भी ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है। देखिए
ये 42 के आसपास ये लाइन हो गई, और एक सेकेंड ये आपकी सेफ वाली लाइन हो गई ग्रीन कलर में जो आपको दिखाई दे रही। अब यहां पर आपको ट्रेड करना कैसे होगा, ये 920 का डेटा है, इसमें आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। मैडम अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, आगे आएगा तो यहां पर क्या करना है, ये वाले रेड कलर का लाइन का कलर आप कोई सा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि रेड हो, बट यहां से आपको क्या करना है, कॉल की खरीदारी करना है। यहां पर कॉल की खरीदारी कौन करेगा, जो रिस्की ट्रेडर है। रिस्की ट्रेडर मतलब कि बाजार अगर यहां पर आप एंट्री ले रहे हैं और बाजार यहां पर आएगा तो आपको क्या करना है, एवरेज करना है। अगर आप एवरेज कर पाए तो ही यहां पर एंट्री लीजिएगा, अदरवाइज आपको इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप ओनली सेफ ट्रेडर है तो आप ये ग्रीन वाली लाइन जो हमने सेकेंड नंबर की लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन का आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब यहां पर अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो यहां पर एक फर्स्ट डाइवर्जन पर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, क्योंकि ये रिस्की ट्रेड है और इसका रिवॉर्ड किसको मिलेगा, जो रिस्क लेगा। सेकेंड वाली ग्रीन वाली पर अगर मार्केट मिलता है आपको तो क्या करना है आपको, अगर यहां से ट्रेड लिया तो यहां पर एवरेज कर लीजिए, या आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, आप रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा नहीं चाहते हैं, तो आप ओनली सेफ वैल्यू का इंतजार करिए। जब सेफ वैल्यू पर मार्केट आएगा तो यहां पर एंट्री लीजिए और यहां पर आकर प्रॉफिट बुकिंग आप कर लीजिए। खैर इस दिन अगर मैं बात करूं 2 दिसंबर के दिन की बात है तो हमको कहीं से कहीं तक भी एंट्री नहीं मिली है, देख लीजिए। और ये हमारे पास टॉप की लाइन थी जो कि काफी ऊपर है, तो इस दिन हमको कोई एंट्री वाला दिन ही नहीं मिला। मतलब 920 के हिसाब से 2 दिसंबर को कोई एंट्री नहीं है, ना प्रॉफिट ना लॉस, बराबर फुर्सत में रहे पूरे दिन। चलिए, कोई सवाल मैडम यहाँ पर आपका? नहीं, फिलहाल तो नहीं सर। फिलहाल नहीं। चलिए, अगर कोई सवाल है तो आप ऑडियंस की बिहाफ में पूछ सकते हैं, ताकि सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएं। और लास्ट वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, बहुत मजा भी आया था। चलिए आगे समझते हैं। अभी तक तो आपने सारी चीजें बता ही दी है, कहाँ से एंट्री करना है, कहाँ कॉल है, कहाँ टॉप है एंड कहाँ बेसिकली बॉटम है। ट्रेड करेंगे तो एवरेज कहाँ से करना है, जनरली यही क्वेश्चंस होता है। एंड वन मोर थिंग इसमें यह है कि हम इस कॉन्सेप्ट पे 11 बजे के बाद ट्रेड नहीं करते। हाँ, अगर यही लाइन सपोज फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे अभी चल रहा है और ये वाली कैंडल अगर मुझे यहाँ मिलती है और टाइम हो जाता है 11 बजे के बाद का, 11:30 मान लीजिए, मतलब कि यहाँ कहीं इसी के आसपास अगर यहाँ कहीं मुझे कैंडल मिल रही होगी तो फिर वो मेरे किसी काम की नहीं, फिर किसी काम की नहीं। मतलब आप 920 से लेकर 11:30 तक ट्रेड कर पाएंगे, ये टाइम है इसका। और कुछ भी नहीं देखना है, ना तो आपको ब्लड बाथ देखना है, ना बुलरन देखना है। ओके और अगर सपोज मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मार्केट मिल गया, मैंने यहाँ पे ट्रेड किया मतलब 11 बजे के पहले मुझे ट्रेड मिला, मैंने यहाँ आया, मार्केट मैंने एवरेज किया। हाँ। अब पोजीशन यहाँ ऐसे नीचे जा रही है और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉप लॉस से थोड़ा सा यहाँ मार्केट मुझे दिखाई दिया और यहाँ पे ऐसी ग्रीन कैंडल्स मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है, मैंने कुछ नहीं देखा, तो क्या स्टॉप लॉस के नीचे आने के लिए भी मैं थोड़ा सा वेट करूंगी, अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रेल कर सकती हूँ मार्केट को देखकर? यहाँ पर देखिए क्या होता है ना, कई बार वैल्यू एडजस्ट हो जाती है। बहुत सारे लाइव में क्वेश्चन आते हैं कि सर वैल्यू एडजस्ट हो गई, क्या करना है? आपकी ये जो पत्थर की लकीर है 920, तो 920 के बाद अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो फिर कोई मतलब नहीं है। ओके आप 920 के बाद आप लाइंस ड्रॉ करिए। ये 920 पर हमने लाइंस ड्रॉ कर ली, ये वाली कैंडल बनी थी, यहाँ पर हमने लाइंस ड्रॉ करके रख ली। अब इस टाइम पर जो भी बन रहा है, जो भी ट्रेड बनेंगे, चाहे बाजार की यही वाली वैल्यू यहाँ आ जाए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको बस हमारी वैल्यू का इंतजार करना है, जो वैल्यू सुबह में डिसाइड हो चुकी है। ठीक है सर। चलिए अगला देखते हैं, अगले दिन का डेटा लगा लीजिए 3 दिसंबर। ये डेटा ऑलरेडी हम इसलिए दिखा रहे हैं आपको, ताकि आपको पता चले कि कहां से और कैसे वैल्यूज आपको निकालनी है। ऑलरेडी मैं चार्ट पर ये लाइंस ऑलरेडी हम ड्रॉ कर लिए हैं, ताकि आपको पता चले कि किस दिन टारगेट मिले हैं, किस दिन स्टॉप लॉस हमको देखने को मिला है। चलिए 920 हो चुका है। अब बताइए मैडम, सपोर्ट कहां पर है हमारा? अभी आपने डेफिनेशन बताई, बट मुझे लगता है कि डेफिनेशन की नीड है नहीं, एलटीपी कैलकुलेटर ने वो भी आसान कर दिया, पेन चालू है ना। हाँ। यहाँ आप देखेंगे एक लाइन लिखी है, हाँ। वहां पे भी एक लाइन लिखी है सपोर्ट की। मुझे लगता है कि अगर डेफिनेशन नहीं भी पता है, अगर आप नए भी हैं तो ये लाइन पढ़ लीजिए। लाइन लिखा है रेजिस्टेंस वॉल्यूम WTT कहाँ से है, 24,400 से 24,500 पे, यानी कि रेजिस्टेंस है कहाँ पे 24,400 पे और WTT है कहाँ पे 24,500 पे। तो एक्चुअल रेजिस्टेंस कहाँ हुआ 24,400। यहाँ पे देख लीजिए सपोर्ट वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है 24,300, यानी सपोर्ट किसका है, वॉल्यूम का है, वो भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग का है। तो डेफिनेशन की जरूरत पड़ी क्या? जरूरत ही नहीं है। चलिए, तो जहां पर सपोर्ट है ये पहला बॉटम किसके लिए? रिस्की वालों के लिए। ये हो गया हमारे पास सेकेंड बॉटम, जिसको हम बोलेंगे EOS -1। ये कैसा हो गया? ये सेफ वालों के लिए। और यहीं पर टॉप देख लिए, पहला टॉप हमारे पास कहां पर है?
400 पर है, 450 पर क्या है, सेम टॉप है हमारे पास, और यहीं पर इसका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस में आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि अगर मान के चलिए ER+2 पर अगर जो भी वैल्यू आ रही है ऊपर की तरफ अगर है, आप बिकवाली वाला ट्रेड कर रहे हैं, पुट खरीद रहे हैं, तो आपको 10.8 करना है, और अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो इसमें से 10 से 15 पॉइंट आप माइनस कर दीजिए। 10 पॉइंट 15 पॉइंट जो भी आप रखना चाहे वो रख सकते हैं, ठीक है, सिंपल इतना ही करना है। तो चलिए कहां पर है, 259 है, क्या लगता है ये अगर ये 211 शिफ्ट होगा, ये 99% है ऑलमोस्ट। हाँ। अगर हम बात की सिचुएशन से भी हमको पता नहीं है 920 और अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, अगर सडन 1 मिनट के अंदर रेजिस्टेंस यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग हो जाता है 925 तक, क्योंकि सुबह का डेटा है, हाँ, वॉल्यूम्स तो बन सकता है, ठीक सुबह है। तो वॉल्यूम्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पे 925 तक अगर रेजिस्टेंस आ जाता है तो हम इसको रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे या इसको? हमारी जो वैल्यूज है 920 पर जो दिखा देगा बस वही, इसके बाद ये रेजिस्टेंस कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप 920 पर आइए, क्या दिखाई दे रहा है अभी देखिए, थोड़ा सा अगर डेटा प्ले करेंगे ना तो ये आपको क्या बोलते हैं शिफ्ट होता अभी दिखाई दे देगा। ये कितना 90, ये देखिए, ये देखिए शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया। अभी बताइए, क्या? कुछ नहीं करना है, 920 पर जो हमको पहले मिला वही हमारे पास डेटा है, कुछ नहीं करना है हमको। चलिए तो वापस आते हैं चार्ट पर और समझते हैं 3 दिसंबर का डेटा। 4 लाइन समझ में आ रही होगी, दिखाई दे रहा होगा। अब क्या करना है, पहली कैंडल कौन सी हमारे पास, यहां तक तो डेटा था नहीं, जब ये कैंडल बनी थी हमारे पास कोई भी डेटा नहीं था। यहां पर ये 920 का डेटा। अब देखिए यहां पर मेरे पास बाजार पहले ही रिवर्स हो चुका है, बट मेरी रिस्क की एंट्री कहां है, यहां पर बन रही है इस वाली लाइन पर। तो क्या ये वाला ट्रेड लेना चाहिए? नहीं करेंगे ना, हम एग्जैक्ट वैल्यूज का वेट करेंगे, 260 एग्जैक्ट वैल्यू का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, अगर यहीं पर रिस्की सेफ ट्रेड होता तो 2-5 पॉइंट। बट अगर यहाँ पे मैंने लाइंस ड्रॉ किया फॉर एग्जांपल, और ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये आई थिंक 930 पे आ रही है, हाँ, मैंने 930 पे ऑप्शन चेन देखा और एग्जैक्ट यही वाली वैल्यू 930 पे मुझे दिखाई दे रही है, हाँ, तो क्या फिर मैं ट्रेड करूंगी? बिल्कुल करेंगे, बट वो पहली बार हिट करना चाहिए। पर ऐसे तो फिर ये लाइंस से मैंने मॉडिफिकेशन कर लिया ना सर। नहीं, 920 पे ही लाइंस आपकी जो होगी ना। नहीं, आप समझे नहीं मेरा क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि ये वाली कैंडल किसकी, ये देखिए 950, हाँ, 20, 25, ये 30 की, ठीक है। मेरी 920 पे वैल्यू आ रही थी, ये हाँ, वैल्यूज एडजस्ट होती रहती है। मैंने सोचा कि ठीक है एक बार ऑप्शन चेन देख लेती हूँ 930 पे, और मैंने 930 पे देखा वैल्यू एडजस्ट होकर एग्जैक्ट यही वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है, जहाँ पे मुझे मार्केट मिल रहा है। हाँ, तो क्या मैं यहाँ से ट्रेड करूंगी? बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके पीछे का रीजन है कि ये कभी कभी तो बहुत सही लगेगा आपको, ठीक है। मैं अक्सर क्लास में भी बोलता हूं कि अगर आप 920 स्ट्रेटजी पर ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे में क्या हो रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों को मर्ज करके जाएंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ जाएगा, उस कंडीशन में प्रॉब्लम आपको ही होनी है। अगर आप 920 के बेस पर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको ब्लड बाथ बुल रन से भी कोई लेना देना नहीं है, आप इसी पर ट्रेड करिए, आप सेव करिए रिस्की। जो अगर आप सेफ ही करते हैं तो आप ओनली सेव करिए, रिस्की करते हैं तो ओनली रिस्की करिए। चलिए तो यहां पर क्या हुआ, ये देखिए पहला हमारे पास पुट की एंट्री मिली, ठीक है, पुट की हमने यहां पर एंट्री कर ली। किसने एंट्री की यहां पर? रिस्की ट्रेड। बाजार पूरा कंसोलिडेट रहा। अब देखिए टाइम देख लीजिए एक बार, ये देखिए यहां पर क्या करना है आपको, कॉस्ट पर एग्जिट कर देना है। क्यों एग्जिट करेंगे या फिर टॉप का वेट करेंगे फॉर एवरेज? नहीं, ये देखिए ना टाइम भी तो देखिए, अच्छा, टाइम ओवर हो चुका है ना, अब एग्जिट कर दीजिए ना। अगर मान के चलिए कैंडल यहां होती 11:30 बजे, अगर वही कैंडल टच कर रही होती तो फिर क्या करेंगे? एग्जिट करेंगे ना, रूल या नहीं रूल है। इतना जब हम रिस्क लिए हैं तो थोड़ा तो वेट कर ही सकते हैं ना। वो फिर अगर आपको लेना है तो वो ले सकते हैं, बट रूल एक बात बताइए सर, चलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, ठीक है, टाइम हो चुका है 11:30, मेरा टारगेट है यहाँ पे, ठीक है, मुझे यहाँ पे मिल रहा है, आप ऐसा बोल रहे हैं सामने मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, वो तो सिंपल सी बात है ना कि अगर बाजार का ये डाइवर्जन है तो सीधी सी बात है, पूरा डाइवर्जन तो लेगा ही सही ना। और इस डाइवर्जन के टाइम पे पूरा कंसोलिडेशन हो गया और बच गया 12, क्या होता है तो भी मैं वेट करूंगी या फिर निकल जाऊंगी? कंसोलिडेशन में एक और चीज का ध्यान रखिए, 20 मिनट 25 मिनट टाइम दीजिए, उसके बाद एग्जिट कर दीजिए, फिर चाहे कुछ भी हो। अगर ये कंसोलिडेशन अगर आपको सुबह सुबह दिख रहा है 10 बजे से आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है 10:30 तक, बाजार एक ही वैल्यू को बार बार हिट कर रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग एक बार का पोजीशन को एग्जिट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि यही वैल्यू ऑफ मार्केट +1 लगा दे या आपको टारगेट भी दे, मतलब उसके 50% चांस हो जाएंगे। एक और चीज ये इसको क्लियर कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रेड किया 11 नहीं, मैंने यहाँ पे ट्रेड किया मान लेते हैं 10:30 बजे के आसपास, ठीक है। अब मुझे मार्केट यहाँ पे मिल रहा है 11:20, ठीक है,
ठीक है। यहाँ पे एक और कैंडल ऐसी ग्रीन सी बन रही है, लेकिन छोटी सी है, 5 पॉइंट की, 7 पॉइंट की, जैसा आपको समझना है। मार्केट 11:30 पे भी हमको, जहां से मेरा एवरेज हो रहा था, यहाँ से मुझे 10 पॉइंट ऊपर मिल रहा है 11:30 बजे। तो अब मैं इस पॉइंट पे पोजीशन को एग्जिट करूंगी या फिर स्टॉप लॉस और टारगेट का वेट करूंगी? वो भी कर सकते हैं। फिर अगर ऐसे कंडीशन पर आपको स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस तो वैसे ही स्टॉप लॉस है आपको, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 11:30 बजे के बाद हमको फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जो मेरा करंट पोजीशन चल रहा है हम उसको तो कंटिन्यू कर नहीं सकते तो हैं उसके ना? लिए फिर अगर ये चीज है जो करंट आपका चल रहा है, फिर अगर बाजार में अगर स्टॉप लॉस गया तो आपको स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाना लेकिन चाहिए। 11:30 बजे के बाद जो ट्रेड चल रहा है, रन हो रहा है, उसको चलने देना हाँ, चाहिए। ले सकते हैं। वो रिस्क डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उनको रिस्क लेना है या नहीं लेना है। खैर ये सब चीजें क्या होती है ना, जब आप ट्रेड करते हैं कंटिन्यू 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीने भर, तो आपको खुद को समझ में आएगा कि बाजार यहाँ से अगर डाइवर्ट हो गया है और 10 रुपए भी चल चुका है ना, तो नीचे वो 40 रुपए आराम से चलेगा। मोस्टली 90-95% केस पर वो चलेगा ही चलेगा। अब कंक्लूजन ये है कि 11:30 के बाद फ्रेश पोजीशंस नहीं हाँ, लेना मत है, लीजिए। पुरानी पोजीशंस को हम रख सकते बट हैं। कंडीशन है कि स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस तो इसमें वैसे भी पूरी स्ट्रेटेजी में स्ट्रिक्ट है ही, मॉडिफिकेशन तो है वो ही तो नहीं। कुछ है ही नहीं। चलिए, तो यहाँ पर हमको क्या हुआ, एक ट्रेड मिला ओनली, और वो भी क्या हुआ, कॉस्ट पर एग्जिट हो गया। मतलब दूसरे दिन भी हमको एक ही ट्रेड मिला। वन मोर थिंग, हाँ। जैसे अभी हमारी बात हुई 11:30 के बाद तक हम ट्रेड को कंटिन्यू रखेंगे, है ना? मेरा ट्रेड बना यहाँ पे, ठीक है। ये कंसोलिडेशंस के बाद आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो वेट करूंगी या तो स्टॉप लॉस मिले या टारगेट मिले, उसके बीच में मुझे बुक नहीं करना एक और चीज, आपका भी सवाल अच्छा है। यहीं पर हम देख रहे हैं कि फ्रेश पोजीशन नहीं लेनी है, ठीक है। बट मैं एंट्री कब ले चुका हूँ, इस वाले टाइम पर ले चुका हूँ। ठीक है। अब अगर आपको कोई भी सिनेरियो, मतलब यहाँ पर वो सेफ हो या रिस्की हो, अगर 20 मिनट, 25 मिनट या आधे घंटे तक ना तो टारगेट दे रहा है ना एसएल दे रहा है, तो उससे वहीं हाथ जोड़ के निकल जाइए, बुक कर लीजिए। ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पर जैसे क्या होता है ना, जनरली रिस्की ट्रेड भी अच्छे रिवर्सल देता है, बट एक बात बट ये बताइए ना, कंसोलिडेशन दिया तो उसके बाद चांसेस क्या होगा, या तो यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा। वही चीज है ना सर, मैं वही क्वेश्चन नेक्स्ट पूछने वाली थी। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, हाँ। अभी हमको दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ से ये स्टॉप लॉस, यानी कि यहाँ पे हमको पोजीशंस काटना ही है। वैसे तो ये स्टॉप लॉस है नहीं, बट फिर भी हमारा पोजीशंस चल रहा है। इसको थोड़ा सा और करेंगे तो कहाँ पे क्लोज हुआ है, ये देखिए यहाँ पर। ये यहीं पे जाके क्लोज हुआ है। हाँ। अगर मैं ये ट्रेड को कंटिन्यू रख रही हूँ तो पेन स्टार्ट कर देंगे क्या? अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रही हूँ और ये यहाँ पे आया, अभी मुझे दिखाई दे रहा है ये ऊपर जा रहा है, लेकिन क्या यहाँ से यहाँ आ जाता तो भी तो मैं ट्रेड एग्जिट करती तो शायद मेरा ये यहाँ पे बुक करती तो मेरा ये वाला प्रॉफिट शायद मिस हो जाता। हाँ, वो हो जाएगा, बट कंसोलिडेशन के चक्कर में देखिए क्या होता है ना, जितना ये फर्स्ट टाइम हिट कर रहा है वैल्यू को, ठीक है, ठीक है, हमको पता है कि रिस्की वैल्यू पहली चीज तो, ठीक है, और चांस है कि रिस्की हमेशा रिवर्सल दे जाता है, बट ये जब कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो इसके मान के winning चलते हैं chance और कम हो जाता है। कंसोलिडेशंस नहीं है, हाँ, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे 4-5 कैंडल इतनी ऊपर ऊपर बना रहा है और फिर ये यहाँ पहुंच गया है कब, 12 बजे के आसपास। मेरा स्टॉप लॉस नहीं गया है, 12:30 के आसपास ये पोजीशंस यहाँ पे चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे चलने के बाद यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया। इस तरीके से नीचे ऊपर की तरफ बने कंसोलिडेशन नहीं, लेकिन नीचे ऊपर 10 पॉइंट की रेंज में है। मेरा स्टॉप लॉस नहीं गया है, एवरेज नहीं करेंगे, ओके, है ना? अगर आप सोच रहे कि वहाँ एवरेज कर ले तो नहीं करेंगे। ओके, अगर 11:30 के बाद आपको कुछ नहीं करना है, पोजीशंस में बने रह सकते हैं बस। हाँ, ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम। ये कौन सी इसमें डेट क्या का था? हुआ, एक दिन हमको कोई ट्रेड नहीं मिला, इसमें एंट्री मिली और कॉस्ट पर एग्जिट है हम। चलिए, कॉस्ट पे या फिर मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगी तो मेरा तो स्टॉप लॉस इतना चला नहीं जाएगा करना है ना। देखिए सिंपल जो रूल है उनको फॉलो करिए। कहाँ पर एंट्री मिल रही है, यहाँ पर पे, एंट्री मिल रही है। अब ठीक देखिए है। ना, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ कहीं एग्जिट कर देना चाहिए। आप कितना इंतजार करेंगे? चलिए 20 मिनट के बाद मुझे एग्जिट हो जाना है। एटलीस्ट आधे घंटे ले लीजिए, 5-6 घंटे का इंतजार कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मतलब स्टॉप लॉस। इस कंडीशन में क्या होगा पता है, कई बार आपको टारगेट हो जाएगा और आप रिग्रेट करेंगे, अरे यार मैं इंतजार कर लेता। बट कई बार लॉस होने से भी बच जाएंगे, क्योंकि अगर बाजार यहाँ पर कंसोलिडेट किया और अब वापिस से बाजार अगर हमको यहाँ मिल जा रहा है इस वाली जगह पर, तो हम यहाँ से फिर फ्रेश एंट्री लेंगे ना, अगर हमारे पास टाइम है तो। ओके, नया बनाएंगे ना इससे अच्छा। तो चलिए अगला दिन है कौन सा, ये अब वैल्यूज तो पता चली गई होगी कैसे हाँ। कैलकुलेट करनी है, तो अब डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं क्योंकि लेंदी हो जाएगा बहुत वीडियो। चलिए अगला दिन देख लीजिए। हमारे पास यहाँ पर हमने कुछ अलग अलग लाइंस ड्रॉ की है। अब ये जो डेटा है हमारे पास, ये भी 920 का डेटा है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ये ओपन हुआ था 915 की कैंडल, जो कि आपको अवॉइड कर देनी है। ये 920, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपने कॉल की खरीदारी की, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक कॉल की खरीदारी आपको बनेगी, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। ठीक है,
अब रिस्की है, यहां पर आप बेच दीजिए, फिर आपने बेचा, फिर देखिए कंसोलिडेशन, और ये हमेशा देखिए कंसोलिडेशन हुआ, बाजार गिरा भी है, बट हम इसको हम नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि आप देखिए ना कब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ रहे, मतलब तो मैं 50 यहीं पे मिनट तक। पोजीशंस काट दूंगी फिर। हाँ तो ऑब्वियसली यहीं पर काट लेंगे ना हम, तो इतना यहां तक भी क्यों इंतजार करना है। 15 मिनट ही तो हुआ है सर। कहाँ 15 मिनट हुआ है, यहाँ पे मैं ट्रेड की हूँ। यहाँ पर 15। बाजार हिट कर चुका है ना उस वैल्यू को। Okay. 10 कैंडल हो चुकी है, समझिए 50 मिनट हो चुका है। 50 मिनट कैसे, 5 मिनट का है ना। हाँ तो ये 5 10 15 20 ही मिनट तो हुआ है। तो यहाँ तक कंसोलिडेशन देखिए ना, कहाँ ये यहाँ पर हाँ। आकर वो गिरा है, ठीक बट है। हम तो ये आज गिरा है, हर बार थोड़ी गिरेगा। फिर ये यहाँ पे इतना घोर कंसोलिडेशन के बाद तो क्या मूव दिया है सर फिर। बट टाइम ओवर हो चुका ना, देखिए 11:30 हो तो चुका। नई पोजीशंस नहीं, ये तो पुरानी पोजीशन हाँ है ना। मैं बता रहा हूँ ना। अब देखो यहाँ पर 2 चीजें होगी, आज अगर हम ट्रेड गिनेंगे तो ये ट्रेड का भी पैसा बन रहा है हमारे पास, बिल्कुल। ठीक है। बट टाइम दिक्कत क्या है पता है, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन है, और इतने टाइम तक आप कंसोलिडेशन में नहीं रुकना चाहिए आपको, उस बात का भी तो ध्यान रखिए। पर वैल्यूज है तो वैल्यूज के तो स्टॉप लॉस लगा के वेट करने में क्या बुराई है। कोई बुराई नहीं, करिए, बट ध्यान रखिए कि कंसोलिडेशन भी एक एग्जिट करने का तरीका है कि कर लेना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। चलिए हमको क्या करना है, चलिए 2 टारगेट आ गए हमारे पास, ठीक है। अब एक और चीज, यहाँ पर वापस बाजार कब मिल रहा है हमको, इस वाले टाइम पर। ये कैंडल देखिए कितने टाइम पर बनाया है, 11:55 पर, तो ये हम एंट्री करेंगे नहीं, ओके ठीक है। चलिए 2 ट्रेड इसके अलावा दो ट्रेड हमको मिले हैं। अगला दिन आ जाइए, अगला दिन कौन सा है, तारीख देखिए, तारीख आ चुकी है 5 दिसंबर को। अब यहां पर आपको देखिए 3 लाइंस दिखाई दे रही है, टॉप की तरफ कोई लाइन है क्या, बहुत दूर है, मतलब टॉप आपका बहुत दूर है 5 दिसंबर के दिन। अब यहां पर क्या करना है आपको, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ये आपका 1 2 और ये स्टॉप लॉस। अब बताइए, एक्सप्लेन करिए अब। फर्स्ट वाली लाइन यहाँ से आप ट्रेड किया, हाँ यहाँ पर यहाँ आपको से एंट्री buying। कर गए, हाँ यहाँ से बाई कर लिया, बाई मैंने किया, रिस्की कॉल था ये, ठीक है। यहाँ पे मेरा Risky 1 call। लोड था, ठीक है, अब यहाँ पे आया तो एज पर रूल मेरे 2 लोड हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 लोड हुए तो यहाँ से ये मेरा स्टॉप लॉस कटेगा सर, ठीक है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। कोई ऑप्शन ही नहीं अब बताइए स्टॉप लॉस के बाद सीधा टारगेट, बट उससे कोई ऑप्शन ही नहीं ना। बट उससे भी पहले अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए हमारी एंट्री क्या थी, यहाँ पर ये देखिए लाइंस पर 41 42, और इस ठीक कैंडल है। का लो देखिए 49 का, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर हमारी वैल्यू के पहले ही वो रिवर्सल दे चुका है। बाजार हमारी जो वैल्यू थी वो 42 थी, बाजार कहां से रिवर्स हो चुका है 49, 7 पॉइंट पहले से। हम एंट्री नहीं करेंगे। तो यहां पर जिनों तो मुझे पर मिला है ना, कहां पर, ये सेकेंड टाइम हो गया ना फिर। पर वो तो 49 और 42 अगर हम एग्जैक्ट वैल्यूज पे अड़े रहे तो 49 को तो हम बट ये hitting थोड़ी रिवर्सल, मानेंगे। हाँ यही तो मुद्दा है। यहां पर उसने रिवर्सल कंप्लीट कर लिया, ये भी देखिए पूरा। ये अगर रिवर्सल कंप्लीट नहीं करता, ये यहीं कहीं रहता और फिर आता तो बिल्कुल करते। ये एक डाइवर्जन कंप्लीट हुआ है ना। Okay. तो यहां पर जिन्होंने रिस्क लिया था कॉस्ट पर एग्जिट हो गया, और यहां पर जिन्होंने रिस्क ले लिया है उनके लिए एक ये ट्रेड है, बहुत अच्छा कॉस्ट ट्रेड है। पे एग्जिट कैसे हुआ था, तो स्टॉप यहाँ तो हम एवरेज करेंगे ना सर। यहां पर एवरेज करेंगे, हाँ ये आपका टारगेट है। ये टारगेट हुआ। और ठीक जिन्होंने है। रिस्की कॉल लिया था वो क्या करेंगे, कॉस्ट पर एग्जिट करना है तो करिए, अदरवाइज और इंतजार करिए। और फिर वो नीचे, ठीक है। तो यहां पर एक ये सेफ ट्रेड है जो कि पहले ही रिवर्स हो चुका है, तो हम सेकेंड टाइम ट्राई नहीं करेंगे फिर उसमें। मतलब ये वाला ट्रेड करेंगे नहीं, तो पुरानी पोजीशन को हमको वही निकाल देना है, ठीक है। ये आपको मौका दे रहा है ना। पर ये तो चार्ट पे प्लॉट हो गया इसलिए हमको दिखाई दे रहा है हाँ। ना सर। जब चार्ट पे नहीं दिखाई दे रहा होता, सिचुएशंस मान के चलिए ये इतना नहीं है। उससे ज्यादा क्या होता अगर ये, चलिए ये ट्रेड अगर किसी ने पकड़ लिया। एक बात बताइए, ये यहाँ से कैंडल्स नहीं है, ठीक ये है। ग्रीन कैंडल मुझे नहीं दिखाई दे ठीक रही है। है, मुझे मिल रहा है मार्केट यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे। हाँ मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, ठीक मुझे है। अगेन यहाँ पे मिल रहा है, मैं यहाँ से खरीदारी करूंगी। मैं तो ऑब्वियस चीज है यहाँ का वेट करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है ना कि मार्केट यहाँ से ठीक है, रिवर्स हो तो जाएगा। मत करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये यहाँ पर आया, रिवर्सल दे चुका है, ठीक है, तो मैं तो यहाँ से ये एवरेज वाला नहीं करूंगी। ट्रेड ही नहीं करना है ना, वो हो गया काम उसका। तो जिन्होंने फिर रिस्क मेरा लिया जो था एक लॉट है उसका, यहाँ पर निकालिए ना, ये मौका दे रहा है ना बाजार आपको। पर उसमें स्टॉप लॉस नहीं गया है तो भी निकाल दूंगी। ओब्वियसली जब बाजार अपना काम कर चुका है, रिस्की वैल्यू को हिट कर चुका है, सेफ है। वैल्यू को हिट कर चुका है, तो फिर ठीक क्या है। करेंगे। अच्छा, यहां पर या तो क्या होगा, रिस्की है ना, वो मिलेगा तो मिलेगा, नहीं भी मिलेगा। ओके। ठीक है, तो कितना हो गया
2 ट्रेड आपको वहां मिले थे लास्ट डे में 4 दिसंबर को। ये नो लॉस, क्या ट्रेड ही नहीं मिला, एक स्टॉप लॉस, तो एक ही बचा। ठीक है, कहाँ है स्टॉप लॉस? ये यहाँ काटना होगा ना सर, देखिए तो आप मेरी बात बताइए। एंट्री कहाँ पर है? हाँ, स्टॉप लॉस नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट है, ठीक है। तो एक सेफ है और Okay. एक रिस्की है। टॉप तो मिला नहीं इस दिन, देखिए ठीक है। टॉप हमारे पास बहुत दूर है। ये टॉप की वैल्यू कहाँ गई? ये यहां पर बहुत दूर था टॉप हमको। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला आ जाइए, ये हमारे पास 6 दिसंबर का। ठीक है, ये डेटा हमारे पास 6 दिसंबर का। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी 4 लाइन हमारे पास। 915 वाला कैंडल ले लीजिए, ये 915 वाला कैंडल है, ये 920 पर है। यहीं पर मार्केट क्या मिल रहा है आपको? 920 पर ही खड़ा है बाजार। अब बताइए क्या करेंगे? यहाँ से बेच देंगे। ये 915 का, अच्छा ये वाला है यहाँ से, 920। हाँ, ये यहाँ वाला। से मैंने बेचा, ठीक है, आपने बेच दिया यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, यहाँ पे मुझे डबल मिल रहा है सेफ पे। ये यहाँ पर भी रिस्की बन रहा है हाँ, बिल्कुल रिस्की बन रहा है ना? यहाँ पर आपने लिया तो यहाँ पर आपने एक रिस्की ट्रेड लिया और यहाँ पर जाकर उसको एवरेज कर इस दिया। स्ट्रैटेजीज पे ना 11:30 बजे तक जितने ट्रेड्स मिलेंगे सब ट्रेड बट करेंगे या फिर एक बार मिलना चाहिए, जैसे ये वाली वैल्यू पर एक बार। बट ये यहाँ पे ट्रिगर कर चुका है सर, फिर आप इसको भी कंसीडर हाँ करेंगे। तो 2 करिए ना, ये टारगेट दे दिया है, बिल्कुल करिए ना। अगर ये यहाँ पर कर दिया है, दे चुका है, तो बिल्कुल करिए उसको। तो फिर ये वाला ट्रेड नहीं है। हाँ, वो वाला नहीं करेंगे। यहाँ फिर पर यहाँ आकर पे मिल रहा है तो फिर बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है, तो ये तो सेफ है अब दिन का। ये बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो 1, 2 और 3 ट्रेड है, 3 ट्रेड। जिसमें एक सेफ है और 2 रिस्की है। दूसरे वाले में क्या था? पिछले में एक सेफ और एक रिस्की था। हाँ। तो 6 तारीख तक हमारे पास कितने हो गए? 2 सेफ और 3 रिस्की ट्रेड हो गए। 5 ट्रेड हो गए। चलिए और आगे चलते हैं हम। ये डेटा है हमारे पास, डेट देख लीजिए, 9 दिसंबर के आसपास। 9 दिसंबर को आ गए हम। ठीक है, पहली कैंडल दिखा देता हूं मैं, कौन सी है। ये देखिए पहली कैंडल दिखाई दे रही है। अब यहीं पर देखिए, यहां पर मार्केट क्या है, हमारी वैल्यू को हिट किया है क्या? नहीं किया। पहली बार हमको कहां पर मिल रहा है? यहाँ पे हमारे ईओएस पर मिल रहा है, मतलब कि यहां से हमको कॉल की खरीदारी करनी है। ये कॉल कौन खरीदेगा? रिस्की वाले लोग। रिस्की वाले। बाजार क्या पूरा डाइवर्जन दिया है क्या यहाँ पर? नहीं दिया एक और चीज का ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है कि चलिए हमने एंट्री बना ली, बट हमारा एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए। तो जिस टाइम पर यहां पर आप एंट्री बना रहे हो, इसके अपोजिट साइड पर जो रिवर्सल वैल्यू होगी वो आपका टारगेट होगा। टारगेट आप सुबह से डिसाइड करके नहीं रख सकते हैं। मतलब आप बोल रहे हैं कि 920 पे जो लाइंस है उस पे स्टक रहना है। हाँ, टारगेट जो है वो मॉडिफाई होता रहेगा, वैल्यूज जैसे एडजस्ट होगी। हाँ, जैसे यहाँ पर ये कितने बजे की बात कर रहे हैं हम, ये देखिए ये है अराउंड 10:20 के आसपास। तो इस टाइम पर जो भी वैल्यू सामने आएगी उस वैल्यू पर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। पर 10-20 के बाद हम आधा घंटा वेट करते हैं, वो तो बहुत टाइम हो गया है। फिर कंसोलिडेशन थोड़ी है, देखिए ना, चल चुका है स्टॉक। हाँ, कंसोलिडेशन मतलब कि उसी वैल्यू पर कहीं खड़ा है, चल चुका है ना स्टॉक निफ्टी। तो यहाँ पर चलिए टारगेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसी के बीच कंसोलिडेट है। आप चाहें तो उसको प्रॉफिट में ही निकलेगा, बट फिर भी छोड़िए कि हम इसको भी काउंट नहीं करते कि हमने एंट्री ली और हमने कॉस्ट पर एग्जिट कर दिया। उसके अलावा कोई एंट्री दिया है क्या बाजार? कुछ भी नहीं दिया है। चलिए अगला दिन देखते हैं। अगला आ जाते हैं हम, कौन सी डेट है अगली? है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को फिर हम देखते हैं हमारी पहली कैंडल कहां पर है। यहां पर कहीं एंट्री नहीं, ये तो ऊपर से ही रिवर्स हो गया। ऊपर से रिवर्स हो गया, तो हम ये एंट्री लेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यही कहीं पर सेफ होता तो बिल्कुल ट्राई किया जा सकता था। सेफ होता तो 5-7 पॉइंट हम रिस्क ले सकते हैं, बट रिस्की में तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर 11:30 के बाद करना नहीं है। 11:30 के बाद करना नहीं है, तो यहीं पर हमारा काम और हो चुका है। चलिए अब अगला देखते हैं। 11 तारीख को आ जाइए। ये थोड़ा मजेदार है। मजेदार है। चलिए जितने कॉन्सेप्ट आपके हैं, मतलब डाउट, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये 4 लाइन का बाजार है 11 तारीख को। अब यहाँ पर समझिए, पहला ट्रेड मुझे मिला यहाँ पे, हाँ, ये वाली वैल्यू पे। यहाँ पे मुझे क्या करना है? बेचना है, हाँ, है ना। ये 2 लाइन से खरीदारी करने के लिए और ये 2 लाइन से बेचने के लिए, ऐसे ही है सर। हाँ, मैंने यहाँ तो मुझे ट्रेड मिलेगा नहीं, बहुत जल्दी हो गया है। 915 वाला है, डेटा ही नहीं था आपके पास। मुझे ट्रेड मिला यहाँ पे, ये वाला भी नहीं करेंगे। क्यों सर? क्योंकि वो पहले ही ट्रेड दे चुका है। पर वो तो 915 की कैंडल हाँ, है ना। तो दिया है ना, काम तो पहले ही कर चुका है ना। मतलब 915 की कैंडल को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड दिया है। और वो देखिए ऑलमोस्ट अपना जो डाइवर्जन होता है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है। तो ये वाला ट्रेड को हम नहीं करने जाएंगे।
ओके, ये रिस्की हुआ ये पहली सेकेंड बार, टाइम, हाँ ये सेकंड टाइम हमको यहाँ पे मिल रहा है। सेकेंड टाइम आपको यहाँ मिल रहा है, बिल्कुल कॉल खरीदेंगे यहाँ पर ये तो ऑलमोस्ट ये डाइवर्जन का काम कर ही चुका है। बट फिर ये थोड़ी सी प्रॉपर वैल्यू पर के लिए- यही आया ना, अब आया ना प्रॉपर वैल्यू पर। तो अच्छा चलिए, हैं? यहाँ पे मुझे मिला, ये मेरा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर ठीक मुझे है। यहाँ पे मिला फिर नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि ये वाली लाइन का काम तो जब बाजार ओपन हुआ था तभी खत्म हो गया तभी था। खत्म हो चुका था। ठीक है, फिर मुझे मार्केट वहां मिल रहा है देखिए टाइम देखिए 11:30 पर मिल रहा है। अब बताइए, फिर करेंगे कि नहीं? अब बताइए। करना चाहिए। चार्ट में दिख रहा है तो करना चाहिए, लेकिन ऊपर निकल गया होता तो फिर पर एज पर कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक। तो एक ट्रेड मिला हमको, वो भी कौन सा, रिस्की कॉल की खरीदारी वाला। अच्छा कौन सा, था, 11 बढ़िया तारीख को। था। ठीक है, एक ट्रेड हमको यहाँ पर भी है, बट टाइम और हो गया है, इसलिए हम ये वाला ट्रेड नहीं करने जाएंगे। ये आज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप खुद से रिस्क ले सकते हैं। क्या करना है, ऊपर एक स्टॉप लॉस लगाइए और छोड़ दीजिए। 6 हो गया, चलिए। ठीक है, स्टॉप लॉस कितने गए हैं? अभी तक तो एक अभी तक नहीं गया। चलिए, अब ये कितने, कौन से डेट का है? 12 दिसंबर का। आ जाइए, 12 दिसंबर को क्या हो रहा है? ये वाली कैंडल तो पहले देख लेते हैं। ये देखिए 9:35, 9:35, मतलब ये वाली कैंडल। हाँ ये वाली है ना पहले कैंडल, ओके, ये वाली ग्रीन वाली। चलिए, इससे भी पहले अगर अभी तक हमें YouTube पर फॉलो नहीं किया है तो आप आशियाना मैडम को भी, उनके YouTube चैनल है स्टॉक बाय आशियाना के नाम से, इस पर आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग हमारी लैंग्वेज में सिखाते हैं। बहुत सारे न्यूज़ अपडेट भी जाते हैं, तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। स्टॉक की जितनी भी थ्योरी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। बाकी आप मुझे भी सतीश कुमार LTP के नाम से सर्च कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है जिस पर मैं भी अपने व्यूज़ रखता हूँ, मार्केट से रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और बहुत सारी थ्योरी है जो मैंने मेरी लैंग्वेज में यहाँ पर एक्सप्लेन की है। तो अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं किया है तो बिल्कुल जरूर करिएगा। चलिए वापस आते हैं मुद्दे पर। चलिए, यहाँ पर हमारे पास एक पुट की रिस्क की एंट्री है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कॉल की एंट्री हमको मिल चुकी है। अब बताइए, ये इतना कंसोलिडेशन, घोर कंसोलिडेशन, क्या करेंगे? बताइए, अभी एग्जिट प्लान है या फिर एज पर थ्योरी? अभी तक मैंने इतनी टाइमिंग में जो सर ने बताया है उससे ये सीखा है कि अगर 25 मिनट आधे घंटे से ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है तो निकल जाना चाहिए। यहाँ से काउंट कर लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, बहुत लंबा कंसोलिडेशन है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये पता है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सबका अपना अपना ऑब्जर्वेशन है। देखिए क्या हुआ, समझिए। मान के चलिए यही आपकी सेफ वैल्यू होती, कंसोलिडेट हुआ बाजार और कहाँ चला गया, नीचे, फिर एवरेज करना होता है। नहीं, यही आपकी सेफ वैल्यू होती तो क्या करते, आपके अगेंस्ट चला गया ना, स्टॉप लॉस काटना होता, क्योंकि वो रिवर्सल था, बट वो कंसोलिडेशन के बाद उसके विनिंग चांस अब हो गए कम। तो ये सबका अपना अपना ऑब्जर्वेशन है। यहीं पर अगर हम बात करेंगे सर की, तो सर का अलग ओपिनियन होगा। ठीक है, तो सबका अपना मतलब एक ट्रेड मिला, अब 7 ट्रेड हो गए बाकी हैं। एक कॉस्ट पर एग्जिट, उसके बाद यहाँ तो एंट्री बनेगी नहीं इधर कहीं। ठीक है, चलिए। पर इतने कंसोलिडेशन में तो प्रीमियम खा ही जाएगा सर फिर। इसीलिए तो अब वो तो उसका कुछ नहीं कर सकते, फ्यूचर में करिए। ओके, फ्यूचर में पैसा लगता है ना सर, 2 लाख रुपए लगने लगेगा। अभी नहीं लग रहा है, बट अब लगेगा, अब लगेगा, अब लगेगा जिनको फ्यूचर करना है। चलिए, तो ये 13 दिसंबर बहुत अच्छा दिन है। यहाँ पर हमको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी आपकी, क्योंकि मैंने यहाँ पर लाइन से इतनी ड्रॉ कर दी है। अब देखिए, अब मैडम आप बताइए, यहाँ पर ये ले लेते हैं, ये दिन का पहला कैंडल, ये पहला मैंने कॉल खरीद लिया, यहाँ पर एवरेज भी कर लिया। अब बताइए, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है स्टॉप लॉस कुछ करने नहीं के अलावा। यहाँ पर स्टॉप लॉस बुक कर दिया। ठीक है, ठीक है, पर इस कंडीशन में स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो गया इसे? यहाँ पर स्टॉप लॉस जाएगा आपका 110, वो भी 2 लोट के साथ। उसके पीछे रीजन है, अगर आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं चाहिए तो अब यहाँ पर ट्रेड लीजिए। कितना है, 60 पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड बैठ गया। पिछले वाले तो सारे ट्रेड जो 60 ट्रेड किए वो मिलेंगे ही नहीं सर। नहीं, तो वो तो आपको वही है ना, अगर सेफ के लिए वेट अगर करेंगे तो। आपको सेफ चाहिए है, आपको रिस्क रिवॉर्ड बिठाना है, तो आपको सेफ का इंतजार तो करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज अगर आप रिस्की ट्रेड ले सकते हैं, आपको लग रहा है, तो ये स्टॉप लॉस भी किसको, आप ही को तो फिर झेलना पड़ेगा ना। ये भी तो देखिए, तो 60 ट्रेड गए हमारे, 7 में से 2 माइनस कर देते हैं। अभी गिनिए, 2 स्टॉप, एक में स्टॉप लॉस है जिसमें 110 पॉइंट है, लास्ट में हम पॉइंट गिनेंगे। ओके, ठीक है, और 60 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल गए हैं। चलिए, अब इधर तो कोई फिर कहानी बची नहीं है। वापिस से देखिए, टाइम और हो ही चुका है। ये यहाँ पे अच्छा 11:55 क्या हो गया ना, टाइम खत्म हो गया। ठीक है, चलिए, अब अगला दिन ले लीजिए फटाफट। कौन सा है, 16 को। 16 ये कौन सा था, अच्छा 14, ओके, ये ले लीजिए। यहाँ पर टॉप तो बहुत दूर है, तो अब टॉप की तो बात करेंगे नहीं कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, हमारे पास पहली एंट्री कहाँ मिली, यहाँ पर पहली एंट्री मिली है, बट देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी 2-5 पॉइंट से
निकल ही चुका है। तो ये ट्रेड हमारा नहीं हुआ है, तो अब ये वाला ट्रेड करने नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम एंट्री लेंगे और ये हमको बराबर टारगेट भी दिया है। पर ये तो ऑलमोस्ट 11 बजे के बाद मिल रहा है फिर। हाँ तो लेंगे ना, 11:30 का समय है ना हमारा, तो 11:15 पर दिया है, बराबर दिया है और सेफ ट्रेड दिया है। ओके ठीक है, ये वाला जो ट्रेड होता है ना, जिनको लगता है कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, तो वो इस वाले ट्रेड का इंतजार करिए। यहाँ पर 50 रुपए का टारगेट और 50 रुपए का एसएल है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा 16 को कितने हो गए? ट्रेड, 9 ट्रेड, 8 ट्रेड हो गए। 9 हो गया ना, 7 8 9 7 8 हुआ ना। चलिए आ जाते हैं अब अगले दिन 17 तारीख को, और 17 तारीख को समझते हैं। यहां पर पहला पुट, बट अगर ये को देख, इस कैंडल को देखें, हाँ। 915 जो हमने पहले कंसीडर किया था, तो ठीक ये है। ऑलमोस्ट थोड़े से पॉइंट से रही है। बहुत पॉइंट डिफरेंस है, वो देखिए ना। अच्छा इसको हटाइए ना, जरा देखना होगा ना। देखिए, बिल्कुल देखिए, वो ओपन ही वहां से हो रही है। ओपन कितने पे हुई है? 607, और एंट्री हमारी क्या है सर? एंट्री देखिए 10 रुपए पहले से। वो 10 रिस्की है रुपए ना, ही वो तो है। रिस्की है ना, और तो पूरा कहाँ एक कंप्लीट बार किया? तो हिट कर ही अरे दिया तो है किसको फिर। हिट किया ये भी तो देखिए ना, तो इधर हिट कर रहा है ना इधर कर रहा है, बीच में मतलब घूम रहा है 10 ही ना। पॉइंट तो है सर। अरे तो रिस्की है, बीच में घूम रहा है ना, किसी एक सिरे को तो करें। बात आपकी सही है, हाँ? लेकिन 10 पॉइंट को अगर हम मान ले नहीं और मानेंगे ये यहाँ से ऊपर जाके यहीं पे क्लोज, अगर ये यहाँ पर अगर मान के चलिए हिट कर चुकी होती इस वाली वैल्यू पर, तो मैं ये मान लेता कि हाँ इसने एक डाइवर्जन ले चुका है। ठीक है, ओके। तो यहां पर पहला एक पुट का ट्रेड मुझे मिला, ये सुबह सुबह कब 9:25 पर। यहां पर कॉल की एंट्री मिली, यहां पर हमने कर लिया एवरेज यहां पर कहीं पर। ठीक है, और क्या हो गया फिर? स्टॉप लॉस। फिर स्टॉप लॉस चला गया। तो 7 ट्रेड आपके कैसे प्रॉफिटेबल है और 2 आपके स्टॉप लॉस चले गए। 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल थे, 8 है ना? हाँ ठीक है, चलिए। ये वाला भी तो ट्रेड मिला ना एक प्रॉफिटेबल, कौन सा? यहाँ से यहाँ प्रॉफिट बुक हाँ करेंगे। हाँ हाँ, तो 9 हो गए। 9 ट्रेड होगा, 2 स्टॉप लॉस है। ठीक है, आप अपना अब नुकसान इस कर बात रहे हैं। का आप, हाँ ठीक है, मेरा नुकसान नहीं है हुआ। ठीक है, यहां पर आपको कोई भी इमोशन नहीं रखना है कि मैं यहां पर एवरेज कर लूं या कुछ नहीं, आपको पोजीशन एग्जिट करना यानी करना है, कोई पर ऑप्शन ऐसी नहीं। सिचुएशन अगर मुझे 4-5 में कंटिन्यू ट्रेड करूं, मैंने देखा मैं यहाँ एग्जिट करती हूँ, मार्केट 20-25 पॉइंट नीचे जाता है एंड देन फिर वापस यहाँ वो पे आ खुद जाता का है। फिर आपका ऑब्जर्वेशन है, लगाइए दिमाग, जी। लगाइए। चलिए अब देखिए यहां पर हमको देखिए कौन सा है इस वाले पे, यहां पर ये 9:15 का कैंडल, यहां पर हम एंट्री लेंगे बकायदा। ठीक है, और ये एक डाइवर्जन भी हमको दिया है छोटा सा, वापस यहां पर हम एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ एंट्री नहीं करेंगे। ये हमारे पास सेफ की पुट की ये तो पहले से ही रिवर्स हो गया आपका। हाँ, टारगेट आपको मॉडिफाई करना होगा ना, वो करना पड़ेगा ना। ये यहाँ पर आपको पुट की एंट्री फिर अगेन दे रहा है, आपका स्टॉप लॉस कहीं जाएगा यहाँ कहीं पर। ये कितने पॉइंट ऊपर गया ये भी देख लीजिए, यहीं पर ये देखिए वैल्यू आपकी। हाँ 310, 380, 400 के बीच में 20 पॉइंट 365 और हाई कितना है ये देखिए 394, 30 रुपए ऊपर गया है। तो यहाँ पर आपको सेफ ट्रेड भी मिला है। ठीक है। ठीक है, तो अब कितना हो गया स्कोर आपका? 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, यानी कि 11 ट्रेड्स हो चुके हैं मेरे पास। फिर अगेन मुझको यहाँ पे मिल रहा है। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फिर और स्टॉप यहाँ लॉस पर जाएगा। दो चीजें हैं। हाँ, जो इस वाले को कंसिडर कर रहा है वो खुद का ऑब्जर्वेशन है, वो यहाँ पर नहीं करेंगे, और जो नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल ट्रेड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जाकर ये ट्रेड ले लिया, क्या होगा यहाँ पर? या तो फिर कॉस्ट पर निकालना है, निकल जाइए। क्या करेंगे? देखिए ये गया है क्या? नहीं गया है, ये दिया टारगेट, यहाँ पर फिर आपको ट्रेड दिया है, फिर टारगेट दिया है। बहुत ट्रेड है सर, ट्रेड बहुत जबरदस्त। कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, बस आपको ये देखना है कि क्या हम इसको कंसिडर करें या ना करें, बस यही सब चीजें। और ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ समझ में आ जाएगी। तो कितना देखिए, 1 ट्रेड, 2, 3 और 4 ट्रेड दिया है। 9 और 4 हो गया, 11 और 4 हो गया 15 ट्रेड, 2 स्टॉप लॉस। ठीक है, ठीक है, चलिए और आते हैं अगले दिन पे। बस आपको समझना है कि क्या हम इसको कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। ये घोर कंसोलिडेशन वाला, कुछ नहीं मिला इस दिन, छोड़ दीजिए इसको, कुछ है ही नहीं इसमें, एंट्री नहीं है। अब आ जाते हैं हम, अब हमारे पास बचा है 20 को। चलिए 20 पर आ जाइए। पहली कैंडल, ये वाला पहला कैंडल, पहली एंट्री कहाँ मिलेगी हमको? यहाँ पर एंट्री मिली पहली पुट की। पर ये भी तो ऑलमोस्ट हिटेड है 915, इसको थोड़ा हाँ ये हिट कर चुका। हाँ ये हिट, ये वाला नहीं करेंगे हम। यहाँ पर देखिए इस वाले टाइम पर हमको पुट की एक एंट्री, सेफ एंट्री मिली है, मिला। ठीक है, एक रिस्की मिला है। टारगेट इतना ही रखेंगे या हम इतना जा सकते हैं? वो डिपेंड करता है। जैसे अगर आप सिंगल लॉट में है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, बुक कर लीजिए।
अगर आपको है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। ओके ठीक है, यहाँ पर भी एक एंट्री मिलेगी हमको। ठीक है, यहाँ पर हमने एंट्री कर लिया, एक हो गया प्रॉफिट आपका। एक यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर एवरेज करना है नहीं करना है। देखिए यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंस है, डिफरेंस तो है 850 और 850 पर। लो देखिए कितना है 807 का, और हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 10 रुपए का। तो अगर कोई रिस्की लेना चाहे, जिन्होंने फ्रेश ट्रेड लेना चाहे तो वो ले सकता है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिन्होंने यहाँ से ट्रेड किया उनको वहां कोस्ट पर हाँ निकल गया। तो यहाँ पर हमको कितना ट्रेड मिला, एक ट्रेड मिला, वो भी सही। कोस्ट पे क्यों कट करेंगे सही, जो यहाँ पे ट्रेड करेंगे हम तो टारगेट हाँ, का वेट बिल्कुल। करेंगे ना, टारगेट मिला है ना, क्योंकि 11 बजे के पहले ही मिल चुका है। सही है। तो तो 15 दो ट्रेड हो 16 गए, 17 ट्रेड हो गए। 17 ट्रेड है, जिसमें आप रेशो देख रहे हैं कि आपको Stop सेफ ट्रेड loss भी मिल तो- रहे हैं। हाँ, स्टॉप लॉस 2 ही गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 23rd को। ओ भाई 23rd को देखिए, बहुत अरे बहुत मजा आएगा अभी आपको। और ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, मतलब हर मंथ का। अभी ये होने दीजिए, इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए जनवरी मंथ का, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जनवरी मंथ का आपको ऐसा क्या बोलते हैं एनालिसिस चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर ओपनिंग कहां पर हो रही है, इस वाली वैल्यू के आसपास कहीं पर, यहां से ओपन हुआ। ठीक है, ये पहला ट्रेड आपका पुट का मिला, यहां पर टारगेट बुक करेंगे। दूसरा यहां पर सेफ कॉल की खरीदारी भी बन रही है, या तो जिन्होंने यहां पर हिटेड मान लिया वो नहीं करेंगे, और जिनको नहीं मानना वो करेंगे। तो क्या हो गया, यहां पर अभी तक आपको 2 ट्रेड मिले। 2 ट्रेड मिल गए। ये वाला ट्रेड करेंगे नहीं, ये वाला ट्रेड भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, 11:30 नहीं यार, अरे उसके पहले ही मिल चुका है एंट्री तो मिल चुका है। देखिए 11 बजे 11 बज के बिल्कुल 5 करेंगे। मिनट पे। तो But 2 ये तो सेफ आधे ट्रेड। घंटे से तो ज्यादा हो गया है, फिर भी बने रहेंगे या कॉस्ट पे काट देंगे? यहाँ पर देखिए एंट्री कहाँ मिल रही है हमको, यहाँ पर। हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं करना चाहिए, निकल जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। टारगेट तो आया है सर। टारगेट आया है, वो फिर मैंने ये बोला ना कि आपको खुद से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें तीसरी लाइन भी दिखाई दे रही है नीचे, वो भी खींच सकते हैं क्या? कौन सी तीसरी लाइन? अरे मतलब ये और नीचे, हाँ ये वाली, ये लाइन तो हमने देख इसलिए ये खींचा था, stop स्टॉप loss लॉस वाली की, लाइन। ओके वो यहाँ पर आ रहा है, देखिए ठीक है। 1-1:30 बजे के आसपास। तो कितने हो गए यहाँ पर, 2 ट्रेड यहाँ हो गए। 3 ट्रेड मानना चाहे तो मान सकते ठीक है, हैं। कितने थे पहले के? 15 16 17 18 ट्रेड हो गए। 17 तो पहले ही हो चुके थे। 17 हो गए थे, 18 19 ट्रेड हो गए थे। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते बस हैं। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो आप है ना, आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कहीं बीच में नंबर आगे पीछे हो गए हो तो। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर फिर देखिए, अब आप यहाँ बोलेंगे कि सर ये यहाँ पर तो हिट कर चुका है, फिर तो डिपेंड करता है क्या, मतलब परसेंट टू पूरा परसेंट। गेम यही है कि किसको हिटेड मानना है किसको नहीं। अगर ये आपको मानना है तो यहाँ वाला ट्रेड हम नहीं करेंगे, अरे ये वाला ट्रेड, ये तो करेंगे ना, ये तो आपको कॉल की खरीदारी है ही सही। चलो ये एक पुट की भी टारगेट मुझको मिल गया। एक हो गया, यहाँ पे भी अगर मैंने किया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ मुझे एवरेज करूंगी यहाँ और करोगे ये तो 2 ट्रेड हो गया। और इस बीच देख रहे हैं आपको सेफ ट्रेड भी मिल रहे हैं, हाँ सेफ ट्रेड अच्छे मिल रहे हैं। तो कितने हो गए यहाँ पर, 10 11 12 हो 2 गया। ट्रेड मिले, 2 एक तो कॉस्ट पर गया ना, तो कितने हो गए? 18 2 20। अरे 20 तो भी हो गए थे, 22 हो गए ना। 18 हुआ था सर। चलिए भाई ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। मार्केट ओपन कहाँ पर हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर तो आप एंट्री कर नहीं पाएंगे। यहाँ पर क्या करना है, हिट माने या ना माने, फिर एक और बार मौका दिया है सेफ वैल्यू पर। क्या बताइए, 5 रुपए का रिस्क नहीं लेंगे? ले सकते हैं। लेंगे। तो एक ये ट्रेड हमारे पास सेफ एंट्री का है, फिर वापिस बाजार, इस वाले पे तो ट्रेड करेंगे नहीं, यहाँ पर आएगा तो बिल्कुल ट्रेड लेंगे। क्या हुआ, बाजार यहाँ पर एवरेज किया, फिर टारगेट। सेफ ट्रेड है दिन में, देखिए ना, ये भी सेफ ये भी सेफ ओके है। 2 ट्रेड ये हो गए। चलो अब तो 22 हो गए। 22 हो गया। चलिए अब जल्दी जल्दी चलते हैं, बहुत अच्छा है ये बहुत देखिए। ट्रेड है भाई, भरमार है मतलब। ठीक है, मतलब ऐसा लगता है, मुझे लगता है सिनेरियो वाले वेट करते रहते हैं ट्रेड के और लिए, ये और करके ये निकल trade जाते हैं। करके निकल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर खुला है, ये ऑलरेडी हिट है, तो यहाँ पर हम अभी एंट्री देखिए लेंगे। आप इसको ऑलरेडी हिट मान रहे हैं, अभी तो बचा है। ठीक है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, चलिए यहाँ मैं पर हूँ, मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, 1 मिनट है। हाँ, मैंने इसको हिट नहीं माना, मैंने हाँ। यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। वो तो करना ही है ना, इससे और इसका कोई, ये तो यहाँ आएगा तब की बात है। ओके ओके, वो C1 P1 वाला वो नहीं है, ब्लास्ट वाला। ओके ठीक है, यहाँ पर आपने एंट्री लिया, यहाँ पर जाकर आपने एवरेज कर दिया। ठीक है, ऊपर स्टॉप लॉस गया नहीं है, देखिए इसका हाई देखिए, नहीं गया है, वो दूर है, दिख ही रहा है वो तो। हाँ। ये देखिए हाई कितना है, 38 रुपीज का है, और हमारी वैल्यू कितनी आ रही है ऊपर देखिए, आ रही होगी ये देखिए 94। तो यहाँ से 60 पॉइंट रुपए ऊपर, तो बहुत है। तो ये आपको एक सेफ ट्रेड भी दिया है, एक सेफ ट्रेड फिर दे दिया है। और यहाँ पर अगर नहीं तो यहाँ पर इस कंसोलिडेशन में निकल जाइए, बट जिनको इंतजार करना है करिए। तो यहाँ पर फिर एक और ट्रेड आपको मिल गया,
चलिए और अगले चलते हैं। कितना हो गया था सर? 22 23 हो गया। अब आप काउंटिंग कौन करके बताएगा? चैट Comment बॉक्स box में। कमेंट बॉक्स में अब आपको काउंटिंग करना है, जिसका मैथ्स अच्छा है और वीडियो को डिटेल में समझिएगा। क्योंकि देखिए एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, स्टार्टिंग के कुछ 2-3 दिन तो ट्रेड मिले ही नहीं, कोर्स पर एग्जिट कर दिया, फिर देखा दिन में क्या बोलते हैं सेफ ट्रेड मिल रहे हैं हमको। बताइए दिन में 2 सेफ ट्रेड, समझ रहे हैं मतलब। चलिए यहाँ पर पहला ट्रेड कर नहीं ठीक है, पाएंगे। दोनों लाइन हिट कर दिया सर, फिर हाँ ये हिट कर दिया तो दोनों नहीं बनेगा, दोनों यहाँ पर। कोई काम की नहीं तो है। यहाँ पर ये सेफ, एक ट्रेड ठीक है। मिला। अब यही तो समझना है यहाँ पर। अगर मान के चलिए मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूं और मैं ट्रेड ले रहा हूं तो क्या हुआ, रिजल्ट हमारे सामने है। तो यहाँ पर एक सेफ ट्रेड मुझे मिला, फिर वापस मैंने यहाँ पर एक और एंट्री ली और स्टॉप लॉस के पहले ही बाजार रिवर्स। तो यहाँ पर भी ये देखिए टारगेट 24 टारगेट्स हो गए। चलिए ठीक है, और 2 सेफ ट्रेड है। हाँ। 2 सेफ ट्रेड, समझिए। मतलब सेफ वाले लोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई बुराई करिए। नहीं ये है। कौन सी डेट का था? बेहतरीन वो था। 30 का हो गया। खत्म हो गया। नहीं नहीं 31 बचा है अभी। अच्छा 31 में ही है। 31 मतलब बचा पूरे है। साल दिसंबर में बहुत पैसा कमाया चलिए है। यहाँ पर देखिए टॉप तो बहुत दूर था, ये देखिए बहुत दूर था, हमने Okay. बॉटम का लाइन खींचा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ही ट्रेड मिला वो भी रिस्की वाला और एंट्री। टारगेट नहीं दिया है। ये दिया ना टारगेट, 50 रुपए का तो टारगेट है। अच्छा हाँ 50 रुपए का टारगेट तो कितना हो गया? 25 है ना, और एक 24 पहले था, एक 25 हो गया ना। 25 वही ना, 25 ट्रेड्स हमको मिला 50 ठीक है। 50 पॉइंट के लिए। तो बताइए कितना हो गया? कैलकुलेट करिए। 25 में 125 ना, हाँ 1250 पॉइंट, जिसमें से आपके 2 स्टॉप लॉस गए हैं, 110 पॉइंट के, मतलब 220, टोटल 220 पॉइंट जाएगा ना उसमें से। 110 एक, यस 110 एक, तो 220 माइनस कर 220। दीजिए, मतलब 1000 पॉइंट मिल रहा है आपको पूरे दिसंबर में। 1000 पॉइंट इंटू कितना है? 50। अरे 50 है अभी तो, अच्छा। 25 है ना। अच्छा 25 वाला है ना, वो ये तो इसमें है, ऑप्शन में तो 50 है ना। ऑप्शन में 75 हो गया, 70। हाँ ऑप्शन में 75 है। अगर आप यही दिसंबर में नहीं हुआ था ना, अच्छा नहीं हुआ दिसंबर था? के मिड, हाँ दिसंबर में नहीं हुआ था, अभी जनवरी से हुआ है 75 अच्छा का अच्छा लॉट हाँ साइज। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम तो तो भी 25 के हिसाब से 25,000 के आसपास। 25,000, मतलब लॉस काटने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपनी लाइंस ड्रॉ करनी है और अपनी वैल्यू का इंतजार करना है। बस ध्यान किसका रखना है कि वो हिट किया है या नहीं किया हुआ नहीं है। किया तो आप बताइए मुझे कि बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई सिनेरियो देखे, बिना कोई चार्ट देखे, बिना कोई न्यूज देखे, क्या एलटीवी कैलकुलेटर की मदद से हम ट्रेड कर पाएंगे? बहुत एक्यूरेसी easy। तो बहुत जबरदस्त जबरदस्त एक्यूरेसी है, और ये हमने ओनली 1 मंथ का ही हमने एनालिसिस किया है। अगर आपको जनवरी का भी ऐसा ही एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ हमको जनवरी का भी ऐसा ही देखना है, और इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं या नहीं करते। एक और बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप टोटल जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को अगर फॉलो करते हैं तो उस हिसाब से ट्रेड करिए। अगर आप 920 के हिसाब से जाते हैं तो 920 के हिसाब से जरूर आप ट्रेड करिए, दोनों को मर्ज मत करिएगा, अदरवाइज आपका रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ जाएगा। क्योंकि यहां पर हमको ऐसे भी सिनेरियो हैं जहां ब्लड बाथ था बट फिर भी 920 स्ट्रेटजी पर हमको सेफ ट्रेड मिला है, और कहीं दिन में 2-2 सेफ ट्रेड मिल रहे, समझ रहे? तो इस बेसिस पर आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं जो कि एक सिंगल लॉट में है। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो कितना मिलेगा, मान के चलिए अगर ऑप्शंस की बात करूं मैं तो ऑप्शन में नहीं ना करते ना 600 पॉइंट आराम से मिलता आराम है। से मिल जाएगा। 600-500 ले लीजिए, मतलब कि एक चीज ये है ना सर, अगर हम इसको फ्यूचर में भी कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में करने में 70,000 रुपए के आसपास 70,000 रुपए, 70,000 रुपए 25,000 रुपए क्या महीने का मिल रहा है, क्या तो बुरा कोई ऑप्शन बुराई है, नहीं है। और आप लोगों के सामने है, और आप कुछ खुद भी बैक नहीं टेस्ट करिए। देखना है, आपको कुछ करना ही नहीं, आप बैक टेस्ट करिए, खुद से बैक टेस्ट करिए और बताइए कि हाँ ये रिजल्ट देता है या नहीं देता है। तो कुछ बोलना चाहेंगे या यहीं पर एंड कर दें? क्या ही बोला जाए। अब मुझे लगता है कि कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमको कि कैसी है ये स्ट्रेटेजी। आप कमेंट बॉक्स में भरमार होनी चाहिए आपके कमेंट्स की कि कैसा लगा ये एनालिसिस। पिछले 30 दिन में दिसंबर मंथ में हमने जितने भी ट्रेड्स देखे, और कैलकुलेट करके बताइएगा कि वो 25 था या 27 था, ठीक है? बाकी आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, और अपने वैल्यूएबल कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच मेरी तरफ से।